चर्चा में आप नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा ना कि घर में बच्चे अचानक दीवारों या अलमारी पर कुछ भी डूडल कर देते हैं या लिख देते हैं। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक शरारत मानते हैं और तुरंत साफ कर देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो एक साधारण सी लकीर असल में साक्षरता, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्कूल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास हो। आज हम इसी नजरिए से एक 7 साल की बच्ची की कलाकारी का डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि बाल मनोविज्ञान असल में कितने अद्भुत तरीके से काम करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जया की इस कांच की दुनिया को समझेंगे, फिर उस प्यारे से संवाद को डिकोड करेंगे, उसके बाद एक शिक्षाविद के नजरिए से इसका विश्लेषण होगा और अंत में देखेंगे कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन के लिए इसमें क्या अहम सबक हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आइए सीधा चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, कांच पर 7 साल की जया की दुनिया। अब जरा इस रचना को ध्यान से देखिए। इस बच्ची ने कितनी समझदारी से अपने इस कांच के कैनवस को 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। बाईं तरफ देखिए, पूरा परिवार है, दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ और खुद जया, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर। और दाईं तरफ वहां एकदम अलग ही प्राकृतिक दुनिया है, नीले पहाड़, बादल, एक प्यारा सा लाल घर और बहती हुई नदी। उसकी रचनात्मकता और रियल लाइफ को बैलेंस करने की समझ देखिए, सच में कमाल है। और बच्चों का ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा होता है ये आपको यहाँ दिखेगा। परिवार के मेंबर्स के ठीक नीचे उसने कुछ पक्षी बनाए हैं और बाकायदा वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, एक चिड़िया के बच्चे 4। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम ड्राइंग नहीं है। एक 7 साल की बच्ची आसपास की दुनिया को कितनी बारीकी से देख रही है और गिन रही है, ये उसका बेहतरीन सबूत है। उसने हर फिगर को नाम दिया है, जो बताता है कि उसका दिमाग कितनी तेजी से जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर। यह सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि एक बेहद हृदयस्पर्शी और उद्देश्यपूर्ण संवाद है। यहाँ इस पूरी कहानी में एक बहुत ही प्यारा सा इमोशनल ट्विस्ट आता है। जया ने अपनी 2 साल की कजिन माधवी के लिए मारवाड़ी में एक मैसेज लिखा है। दरअसल जया को अपनी मम्मी के साथ अचानक ओसिया जाना पड़ रहा था और उसे पता था कि छोटी माधवी आएगी और उसे पूरे घर में ढूंढेगी। तो उसने बड़ी ही मासूमियत से लिखा, माधवी तू आवे जणो जया जया मुत करे हूँ ओसिया जाओई पाछी आर रमिलिस। यानी जब तू आए तो जया जया करके मुझे मत ढूंढना, मैं ओसिया जा रही हूँ, वापस आकर मिलूंगी। सीरियसली, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बच्ची की डीप केयर और मैच्योरिटी को दिखाता है। और यहाँ जो सबसे जबरदस्त बात है वो है जया की स्थानिक समझ, यानी स्पेस का सटीक इस्तेमाल। ये नोटिस कहाँ लिखा है? एकदम कांच के दरवाजे के निचले हिस्से पर। ऐसा क्यों? क्योंकि माधवी सिर्फ 2 साल की है। जया ने ये मैसेज ठीक उसी हाइट पर लिखा है जो एक 2 साल की बच्ची का आई लेवल होता है। ये अपने आप में एक जीनियस मूव है, जो बताता है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या कहना है ये जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे कैसे प्रेजेंट करना है ये भी मायने रखता है। चलिए अब इस प्यारे से पारिवारिक किस्से से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक शिक्षाविद के नजरिए से इसका गंभीर एनालिसिस करते हैं। मनोविज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थियरी ऑफ माइंड। इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं और नजरियों को समझना। अब सोचिए, एक 7 साल की बच्ची ये प्रिडिक्ट कर रही है कि उसकी छोटी बहन उसे घर पर नहीं देखेगी तो उदास होगी, और उस उदासी को दूर करने के लिए वो पहले से ही एक नोटिस छोड़कर जा रही है। ये हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ का एक एकदम सॉलिड प्रूफ है। यहाँ हमें 2 अलग अलग विचारधाराओं में एकदम साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ हमारी पारंपरिक रटंत विद्या है, जहां बस एग्जाम पास करने के लिए चीजें याद की जाती हैं, और दूसरी तरफ है जया की ये प्रकार्यात्मक साक्षरता यानी फंक्शनल लिटरेसी। उसने अपने लिखने की स्किल का इस्तेमाल एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने और कम्युनिकेट करने के लिए किया है। एजुकेशन का असली मकसद तो यही होना चाहिए ना। अगर हम इन उपलब्धियों को समराइज करें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, उसकी स्थानिक समझ, जहां मैसेज बिल्कुल रीडर की हाइट के हिसाब से लिखा गया। दूसरा, बहुभाषावाद, उसने अपनी बात दिल तक पहुंचाने के लिए मारवाड़ी और हिंदी का एकदम परफेक्ट मिक्स इस्तेमाल किया, जो कल्चरल प्राइड को भी दिखाता है। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, उसकी सहानुभूति और दूरदर्शिता, किसी और की परेशानी को पहले ही भांप लेना। इस अद्भुत उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हम घर पर या क्लासरूम में इस तरह के टैलेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं?
इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चों को थोड़ी कैनवस फ्रीडम दीजिए। उन्हें घर या स्कूल में दिखने वाली सतहों पर खुद को एक्सप्रेस करने दें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। दूसरा, उनकी मातृभाषा की हमेशा रिस्पेक्ट करें। ये उनके कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रांग पुल होता है। और तीसरा, उन्हें ऐसे टास्क दें जिनका रियल लाइफ में कोई मतलब हो, जैसे घर का नोटिस बोर्ड तैयार करना। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। शिक्षा प्रशासन यानी हमारे प्रिंसिपल्स और स्कूल मैनेजमेंट के लिए इसमें क्या संदेश है? अगर हम इसे मैक्रो लेवल पे देखें तो स्कूल बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के नंबरों पर फोकस करने के बजाय स्कूलों को डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने चाहिए ताकि बच्चों की ऐसी नेचुरल आर्ट को ट्रैक किया जा सके। उन्हें अपनी बनाई कहानियों और कैरेक्टर्स पर बात करने का मौका देना चाहिए। और सबसे कमाल की बात, जया जैसे स्मार्ट और कम्युनिकेटिव बच्चों को क्लास में इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर जैसी लीडरशिप रोल्स देनी चाहिए। इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को एक सही पहचान मिलेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अगली बार जब आप किसी बच्चे को दीवार या कांच पर कुछ लिखते हुए देखेंगे तो क्या आप उसे सिर्फ एक शरारत मानकर डांट देंगे या फिर उसमें छिपी इस अद्भुत फंक्शनल लिटरेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। उम्मीद है ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आपको बाल मनोविज्ञान को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोजमर्रा की चीजों को ऐसे ही नए नजरिए से देखते रहिए।